परंतु बाइबल कहती है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर एक मनुष्य मृत्यु के बाद न्याय का सामना करेगा। पापी नरक में दंड पाएंगे, जबकि धार्मिक लोग स्वर्ग में प्रवेश करके आशीषों का आनंद लेंगे। स्वर्ग और नरक दोनों वास्तविक हैं। यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो जीवित रहते हुए पापों का पश्चाताप करना होगा। क्या आप पश्चाताप करने को तैयार हैं? ए, हाँ। बी, मैं विश्वास नहीं करता। बहुत से लोग इस रहस्य के बारे में जिज्ञासु हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं मृत्यु के बाद लोग भटकती आत्माएं बन जाते हैं। परंतु बाइबल कहती है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर एक मनुष्य मृत्यु के बाद न्याय का सामना करेगा। पापी नरक में दंड पाएंगे, जबकि धार्मिक लोग स्वर्ग में प्रवेश करके आशीषों का आनंद लेंगे। स्वर्ग और नरक दोनों वास्तविक हैं। यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो जीवित रहते हुए पापों का पश्चाताप करना होगा। क्या आप पश्चाताप करने को तैयार हैं? ए, हाँ। बी, मैं विश्वास नहीं करता। बहुत से लोग इस रहस्य के बारे में जिज्ञासु हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं मृत्यु के बाद लोग भटकती आत्माएं बन जाते हैं। परंतु बाइबल कहती है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर एक मनुष्य मृत्यु के बाद न्याय का सामना करेगा। पापी नरक में दंड पाएंगे, जबकि धार्मिक लोग स्वर्ग में प्रवेश करके आशीषों का आनंद लेंगे। स्वर्ग और नरक दोनों वास्तविक हैं। यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो जीवित रहते हुए पापों का पश्चाताप करना होगा। क्या आप पश्चाताप करने को तैयार हैं? ए, हाँ। बी, मैं विश्वास नहीं करता। बहुत से लोग इस रहस्य के बारे में जिज्ञासु हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं मृत्यु के बाद लोग भटकती आत्माएं बन जाते हैं। परंतु बाइबल कहती है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर एक मनुष्य मृत्यु के बाद न्याय का सामना करेगा। पापी नरक में दंड पाएंगे, जबकि धार्मिक लोग स्वर्ग में प्रवेश करके आशीषों का आनंद लेंगे। स्वर्ग और नरक दोनों वास्तविक हैं। यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो जीवित रहते हुए पापों का पश्चाताप करना होगा। क्या आप पश्चाताप करने को तैयार हैं? ए, हाँ। बी, मैं विश्वास नहीं करता। बहुत से लोग इस रहस्य के बारे में जिज्ञासु हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं मृत्यु के बाद लोग भटकती आत्माएं बन जाते हैं। परंतु बाइबल कहती है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर एक मनुष्य मृत्यु के बाद न्याय का सामना करेगा। पापी नरक में दंड पाएंगे, जबकि धार्मिक लोग स्वर्ग में प्रवेश करके आशीषों का आनंद लेंगे। स्वर्ग और नरक दोनों वास्तविक हैं। यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो जीवित रहते हुए पापों का पश्चाताप करना होगा। क्या आप पश्चाताप करने को तैयार हैं? ए, हाँ। बी, मैं विश्वास नहीं करता। बहुत से लोग इस रहस्य के बारे में जिज्ञासु हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं मृत्यु के बाद लोग भटकती आत्माएं बन जाते हैं। परंतु बाइबल कहती है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर एक मनुष्य मृत्यु के बाद न्याय का सामना करेगा। पापी नरक में दंड पाएंगे, जबकि धार्मिक लोग स्वर्ग में प्रवेश करके आशीषों का आनंद लेंगे। स्वर्ग और नरक दोनों वास्तविक हैं। यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो जीवित रहते हुए पापों का पश्चाताप करना होगा। क्या आप पश्चाताप करने को तैयार हैं? ए, हाँ। बी, मैं विश्वास नहीं करता। बहुत से लोग इस रहस्य के बारे में जिज्ञासु हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं मृत्यु के बाद लोग भटकती आत्माएं बन जाते हैं। परंतु बाइबल कहती है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर एक मनुष्य मृत्यु के बाद न्याय का सामना करेगा। पापी नरक में दंड पाएंगे, जबकि धार्मिक लोग स्वर्ग में प्रवेश करके आशीषों का आनंद लेंगे। स्वर्ग और नरक दोनों वास्तविक हैं। यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो जीवित रहते हुए पापों का पश्चाताप करना होगा। क्या आप पश्चाताप करने को तैयार हैं? ए, हाँ। बी, मैं विश्वास नहीं करता। बहुत से लोग इस रहस्य के बारे में जिज्ञासु हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं मृत्यु के बाद लोग भटकती आत्माएं बन जाते हैं। परंतु बाइबल कहती है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर एक मनुष्य मृत्यु के बाद न्याय का सामना करेगा।
पापी नरक में दंड पाएंगे, जबकि धार्मिक लोग स्वर्ग में प्रवेश करके आशीषों का आनंद लेंगे। स्वर्ग और नरक दोनों वास्तविक हैं। यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो जीवित रहते हुए पापों का पश्चाताप करना होगा। क्या आप पश्चाताप करने को तैयार हैं? ए, हाँ। बी, मैं विश्वास नहीं करता। बहुत से लोग इस रहस्य के बारे में जिज्ञासु हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं मृत्यु के बाद लोग भटकती आत्माएं बन जाते हैं। परंतु बाइबल कहती है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर एक मनुष्य मृत्यु के बाद न्याय का सामना करेगा। पापी नरक में दंड पाएंगे, जबकि धार्मिक लोग स्वर्ग में प्रवेश करके आशीषों का आनंद लेंगे। स्वर्ग और नरक दोनों वास्तविक हैं। यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो जीवित रहते हुए पापों का पश्चाताप करना होगा। क्या आप पश्चाताप करने को तैयार हैं? ए, हाँ। बी, मैं विश्वास नहीं करता। बहुत से लोग इस रहस्य के बारे में जिज्ञासु हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं मृत्यु के बाद लोग भटकती आत्माएं बन जाते हैं। परंतु बाइबल कहती है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर एक मनुष्य मृत्यु के बाद न्याय का सामना करेगा। पापी नरक में दंड पाएंगे, जबकि धार्मिक लोग स्वर्ग में प्रवेश करके आशीषों का आनंद लेंगे। स्वर्ग और नरक दोनों वास्तविक हैं। यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो जीवित रहते हुए पापों का पश्चाताप करना होगा। क्या आप पश्चाताप करने को तैयार हैं? ए, हाँ। बी, मैं विश्वास नहीं करता। बहुत से लोग इस रहस्य के बारे में जिज्ञासु हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है?